राजेंद्र जी भाई साहब ने अपनी बात रखी और हमें सभी को एकजुट रह के रहना है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो आपको काफ़ी लालच देगी हर तरीके से, कुछ ना कुछ कि ऐसा करो वैसा करो, योजनाएं देगी। इलेक्शन के टाइम जो है आपको बहुत सारी आपको योजनाएं बताएगी। पर भाई साहब ने जो कहा कि इस माह के कांग्रेस सरकार ने काफ़ी आप लोगों को योजनाएं बताई होंगी, पर वो सफल नहीं हो पाई। और ज़्यादा ना कहते हुए, आपको काफ़ी समय हो गया, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा। ज़्यादा हो गया ये तो 10 बजे राइट है। हाँ, 2 घंटे हो गए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कीमती समय देके यहाँ पधारे। और सभी को एकजुट होकर रहना है, कोई भी आए कोई भी बहकाए, क्योंकि हमारा काम है कि धर्म के साथ चलना। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हैंडवान तो यही सीन कर तो आ गया, हमको नहीं आएगा। ये तो दुपट्टा होगा ना, दुपट्टा यहाँ आओ थोड़ा सा, इधर ही आओ, ऐसे खड़ा हो। जो बालाजी जो आज भैंसा गांव में आयोजित हो रही है, उसमें हमारे आज मुख्य हमारे जो अल्पकालीन विस्तारक जो बरेली से हमारे जो जितेंद्र जी, नमस्कार भाई। ये हमारे अल्पकालीन विस्तारक है और बरेली से आके ही हमारी सेवा दे रहे हैं। 7 दिन के लिए इनको विस्तारक लगाया था। और हमारे जिले के महामंत्री हरि सिंह जी बैरवा जी हमारे जिला के जिला मंत्री भी रहे हैं और विस्तारक का क्या नाम है जल सिंह जी, हमारे मंडलाध्यक्ष नमोनारायण मीणा जी और मेरे सामने बैठे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, युवा साथियों, सभी कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्रों के प्रभारी हैं, संयोजक हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। आज पूरे देश में अभी भोपाल में मीटिंग हुई थी, उसमें 5,500 विस्तारक, जहां 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम या जहां भी चुनाव होने हैं, तेलंगाना, तो वहां ये अल्पकालीन विस्तारक को भेजा है कि भाई क्या है वास्तविकता, धरातल पर क्या है, जमीन पर जो बूथ लेवल पर काम हुआ है कि नहीं हुआ, इन सब को लेकर के शक्ति केंद्रों पर इन्होंने जो विशेषतः इनको धन्यवाद देना चाहूँगा जितेंद्र जी को, जो इन्होंने इतनी दूर से आके और 7 दिन आपके बीच में बूथों पर जाकर, शक्ति केंद्रों पर जाकर के और जगह जगह उन्होंने जो सेवा दी है, उसके लिए मैं अपनी विधानसभा में बालाजी मंडल में इनका आपकी ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इतना अच्छा इनका व्यवहार और स्वभाव मैं भी उसी दिन से देख रहा हूँ, जो काम इन्होंने किया है, अच्छा काम किया है। और ये जो मोदी जी के ये 9 साल के जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं, 9 साल में उन्होंने क्या किया, उसको लेकर ये आज मुझे वक्ता के रूप में भी यहाँ हमारे महामंत्री ने बताया था कि आपको लगाया है, तो मैं उसी के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। आज मोदी जी जो 9 साल उनके पूरे हो गए, जिस तरह उन्होंने देश में काम किया है, गरीब जनता के बीच में जो काम किया है, आज बहुत बड़ी आज उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीबों को जो निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए, उन्होंने आज किसानों को 2-2 हज़ार के हिसाब से एक साल में 3 किस्त 6,000 रुपये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के हिसाब से प्रत्येक किसान के घर में 6,000 रुपये प्रति वर्ष एक सम्मान निधि पहुंच रही है। उसके अलावा तमाम ऐसे जो काम 5 लाख रुपए गरीबों के आयुष्मान योजना के तहत जो फ्री का जो इलाज है 5 लाख तक का, ये भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना है। और धारा 370 जो आज तक खत्म कोई कर नहीं पाया, 60 साल कांग्रेस शासन करके चली गई, उन्होंने कोई आज तक कोई काम किए नहीं।
तो इन्होंने धारा 370 खत्म की। इन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आएंगे, हमारी सरकार राज्य में बनेगी, यूपी में या केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, तो हम निश्चित रूप से राम मंदिर बनाएंगे। तो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जनवरी में दर्शन करने के लिए खुलने का काम होगा। तो मैं राम मंदिर बनाने का काम इन्होंने किया, धारा 370 खत्म करने का काम इन्होंने किया। आज गरीबों का नीम गुटक यूरिया लो, खाद लो, बीज लो, तमाम ऐसी योजनाएं और नई नई योजना। और जिस तरह देश को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह हमारे भारत देश का जो नाम रोशन किया है, वो आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री ना तो हुआ, ना होने की उम्मीद। इस तरह देश में जो काम किया है मोदी जी ने, डंका बजा रखा है पूरे भारत का, पूरे विश्व में। आज विश्व गुरु की और हमारा ये आज देश बढ़ रहा है। तो मैं तो माननीय मोदी जी को भी आपकी ओर से और हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। इस तरह का हमारा काम जो कर रहे हैं, आज जितने भी मंत्री उन्होंने कहा, सभी मंत्रियों, कल भी एक मंत्री परिषद की बैठक हुई थी। यह बैठने का काम नहीं है, ये हमारे 1 महीने से कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं सेवा के। और ये कि आपको बैठना नहीं है, सांसदों को भी कहा और सभी जनप्रतिनिधियों को कहा कि आपको जनता के बीच में जनता की सेवा करनी है, निष्पक्ष भाव से करनी है। आपको बैठने के लिए नेता नहीं बनाया, आप जनता के बीच में जाइए, उनकी दुख सुख सुनिए और जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान करिए, निराकरण करिए। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह आज हमारे देश में प्रधानमंत्री और जिस तरह हमारे आज यहाँ राज्य सरकार की वजह से कई ऐसे काम है। आज लोग कहते हैं ERCP का मुद्दा है। मैं भाइयों कहना चाहता हूँ कि ERCP को लाया कौन था? 60 साल कांग्रेस में राज के लिए ERCP कभी नहीं लेके आए हो। उन्होंने DPR बना के तक नहीं भेजी, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के नहीं भेजी। ये वसुंधरा के राज में 2016 और 15-16 में ये प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया ये, और उन्होंने प्रोजेक्ट बना करके राष्ट्रीय परियोजना घोषित केंद्र को भेजा और केंद्र कुछ कमियां DPR में रह गई थी। तो हम आज के राज्य सरकार से यही कहना चाहते हैं, गहलोत जी से, गहलोत जी गुमराह करने की जरूरत नहीं है जनता को। जनता बेवकूफ नहीं है। जो केंद्र सरकार कह रही है कि नई DPR बनाइए, जो आपने बांध छोड़ दिए, जो आपने नाले छोड़ दिए, जिससे किसानों की सिंचाई कैसे होगी? अगर पुरानी DPR के हिसाब से करते हैं तो आज सिंचाई 10% भी नहीं हो सकती। 13 जिलों में जब फायदा मिलेगा, वो 1,20,000 करोड़ की परियोजना है। आपको इसको बनाकर नया DPR बना के गहलोत जी इसको भेजो। केंद्र सरकार 1 महीने में पूरा 1,20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करने के लिए और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए तैयार है। और गहलोत गुमराह करना चाहते हैं कि उसका श्रेय कल बीजेपी को नहीं मिल जाए, इसलिए वो नई DPR बना के भेजना नहीं चाहते। भाइयों, मेरा निवेदन है, आने वाली 2023 के नवंबर में, दिसंबर में जब भी चुनाव होंगे, आपको चुनावों में ये ताकत दिखानी है। यहाँ भी आपको भाजपा की सरकार लानी है 2023 में, और 2023-24 में मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाना है। यहाँ भी सरकार होगी और वहां भी सरकार होगी, तो निश्चित नई DPR भी बनेगी। और 1 महीना में हम गारंटी से कहते हैं, सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय परियोजना जो ERCP है, ईस्टर्न कैलाश परियोजना, ये निश्चित घोषित होगी और ये काम होगा। मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ। आप लोगों के गुमराह बातों में नहीं है, ये काम एक्चुअली होगा धरातल पे, खाली बात करने से नहीं होगा। 1,20,000 करोड़ की परियोजना है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी चाहते हैं। आज जल जीवन मिशन के तहत कितना पैसा आ रहा है, जगह जगह टंकियां बन रही है। साथ जो वहां से पैसा आ रहा है उसका 20% पैसा भी ये सरकार नहीं लगा रही। उसका आज घोटाले पे घोटाले करते जा रहे हैं। आज जो काम हो रहे हैं वो धरातल पर काम नहीं हो रहे। आज 4600 करोड़ रुपए अभी जल शक्ति मंत्रालय, जो हम अजमेर गए थे उस मीटिंग में, उन्होंने खुद कहा था कि 22,000 करोड़ के अभी हस्ताक्षर करके आया हूँ, जिसमें करौली जिले के 864 गांवों को 4,654 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। जल जीवन मिशन के तहत आपके गांव-गांव टंकी बनेगी, गांव-गांव आपको नल के माध्यम से जल मिलेगा। ये जो योजना है, ये योजना निश्चित ये पूरी होगी। घर घर तक पानी पिलाने का काम। बिजली की बात करते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, 500 रुपए सिलेंडर दे रहे, बिजली फ्री कर दे 100 यूनिट। भाइयों, इसका फ्यूल चार्ज लगा रहे हैं, ये कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आज भी आप बिल देखना, अगले महीना बिल देखना कितना कम हुआ है। 4 साल 4.5 साल के सो गए थे क्या? जब घोषणा क्यों नहीं की? जब बिजली का बिल माफ क्यों नहीं किए? जब 500 रुपए सिलेंडर, आप इनकी 2-3 महीने में सरकार जाने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है, जब इनको घोषणाएं सूझी है। तो मेरा निवेदन है कि अब इन सब बातों को ध्यान रख करके
आपको आने वाले 2023 में इन चुनावों में बीजेपी को बहुमत से आपको जिताना है, 24 में प्रधानमंत्री को जिताना है। आप लोग सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जयकार रहे तो रो बस करो, अर्ध पे होशियार करो, बीजेपी के गति चलती रहे, चेहरा दबकता रहे और मूछे मलती रहे, नादों को तेल लगा के लेकर और मुस्कुरा के लेकर हो, और बीजेपी की गति अर्ध पे सलामत रहती है। बेटा एक मिनट बैठो। बस मैं बात कर रहा हूँ।